हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में आज अर्थ के साथ बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, जिनको आप लोग सुनेंगे तो बहुत भाव विभोर हो जाएंगे कि राम जानकी जी का विवाह हो गया है। महीना भर बीत गया है, बारात रुकी हुई है, किसी का मन ही नहीं हो रहा। दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, खुशियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। फिर राजा दशरथ जी को लगा कि अब हमें चलना चाहिए। उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, तो गुरु विश्वामित्र जी सतानंद जी को लेकर जनक जी के पास जाते हैं और उनसे विदाई की आज्ञा मांगते हैं। अरे जनक जी तो जैसे बिल्कुल भावुक हो गए कि अरे ये क्या बात हो गई। पर कहा कि कब तक आप रोक पाएंगे, जाना ही पड़ेगा। ऐसे कह के विदाई बेला आ गई, सब जाने के लिए तैयार हो गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई घर गए अपनी अपनी बहुओं को विदा कराने के लिए। वहाँ सासू माँ से आज्ञा मांगी कि हमें अब विदा कर दीजिए। सारी रानियाँ बहुत ही भावुक हो गईं। सबके मन में बड़ा कष्ट हुआ कि अरे कितना हंसी खुशी का माहौल, अब लड़कियाँ चली जाएंगी। तो इस तरीके से भेजने को तैयार हो गए। वो भेजते हैं, बारात विदा होती है और जनक जी भेजने के लिए काफ़ी दूर तक जाते हैं। सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग सुनेंगे आप लोग को भी अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर है और इतना सुंदर है कि मन भाव विभोर हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही सुनते रहिए, 10 मिनट 12 मिनट का टाइम दीजिए और संपूर्ण रामायण आपको समझ में आ जाएगी। डेली का बस 10 मिनट 15 मिनट, अगर 2 सुने तो 20 मिनट का टाइम देना है। अर्थ के साथ में आपको चौपाइयाँ मिलेंगी, जो हर चौपाई का अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा। इस प्रकार आप लोग समझिए, सुनिए और दूसरों को भी शेयर करिए। 39 इस कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। दाही जे अमृत न सके कहीं, दीन विदेह बहोरी। जो लोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गंजन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रही हों। पुनि पुनि सिय गोद कर लीनी दे, असीस सिखावन देही। होयो संतत पिय पियारी, चिरुई बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपनी पति की प्यारी हो, तुम्हारा से सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखियाय सो अनुसरे हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिगवई मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहाँ बिरंची रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं, ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तेहि अवसर भाइन सही दे राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उसी समय सूर्य कुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियों भाई सुभाई सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कहे चलन साथे, आजू दीन कीन विदे विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जानना चाहते हैं, विदेह के ने विदाई का सामान सब तैयार कर दिया है। ले नयन भरी रूप निहारी, प्रे पाऊ ने भूप सुतचारी। को जाने के सुख सयानी, नयन अतिथि की ने विधियानी। राजाओं के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप नेत्र भर कर देख लो। ये सयानी, हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का आतिथ्य किया है।
मरणशील जिमि पाहु पीयूषा सुरतल है जन्म कर भूखा पाहो नार की हरिपद जैसे इन घर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योगी जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरखि राम शोभा उर्धरहूँ निज मन मनि मूरति निज मन फनि मूरत मनि करहूँ यही विधि समय नयन फल देता गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल गए। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं वहीं तात तुम पाही। रूप सिंधु सब बंधु लखी हरसि उठार निवास करे निछावर आरती महामुदित मन सास। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवार सरसित तो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छबति अनुरागी प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर्छाई सहज सने उभरन की मिजाई। श्री रामचंद्र की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों को लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है। भाइन सही तु बट अनवाए चरस सनति हेतु जमाए बोले राम उजु अवसर जानी सील सने सकुच में वानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सु अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राम अवधपुर चाह सिधाए विदा हो हम यहाँ पठाए माधु मुदित मनाय देहु बालक जानी करब नितनी हूँ। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्यो रनिवासु बोली न सकई प्रेम बस सासु। हृदय लगारी कुंवर सब लीनी पति सौंपी विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर विनती की। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। करी विनय सिय राम ही समर्पी जोरी करी पुनि पुनि काहें। बलि जाऊँ तात सुजात तुम सुजान तुम कहूँ विदित गति सब की आए। परिवार पुरजन मोहि राजई प्राण प्रिय सिय जानि भी। तुलसीस सील सनेहु लखि निज किंकरी करि मान भी। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार के पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा कि हे तुलसी के स्वामी, इनके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूरन काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें मेरा प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गई रानी प्रेम पंकुजन गिरा समानी। सुनिमय स्नेह सानी बरबानी बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरनाई भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। मंज मधुर मूरति उर्हानी भई सनी शिथिल सबरानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी बार बार भेटई मातारी। श्री रामचंद्र जी की बहुत सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियाँ स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेटने लगीं। पहुँचा वहीं फिर मिलई बहोरी बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई बाल बच्चे जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर को थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे।
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास। मानव कीन विदेह पुर, करुणा बिरह निवास। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजर राखी पढ़ाए। व्याकुल करें कहाँ बह देई, सुन धीरज परिहरय न केई। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खम्रग यही भांति, मनु दशा कैसे कही जाती। मधु समेत जनक तब आए, प्रेम मगिलोचन जल छाए। तब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तथा भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उन नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सी बिलो की धीरता भागी रहे, कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से जानकी जी महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। 12 बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करके उस समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियाँ मंगवाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रेम विवश परिवार सब जन जानी सुलगन।